कीजिए आज से 14,000 साल पहले का अरब, रेत के टीले और उसके बीच खड़ा था वो पवित्र काबा। लेकिन रुकिए, वो आज की तरह खाली नहीं था। इसके चारों तरफ 360 से ज्यादा मूर्तियां थी। इतिहास की किताबें इसे अंधकार का युग कहती हैं। लेकिन क्या सच में वहां अंधेरा था, या फिर वहां एक ऐसी सभ्यता सांस ले रही थी जिसका सीधा कनेक्शन हमारे भारत से था? सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि अरबों की सबसे खतरनाक देवी अल उज्जा असल में हमारी मां काली का ही रूप थी। अगर मैं कहूं कि गुजरात का सोमनाथ मंदिर और अरब की देवी मनात के बीच में एक ऐसा गहरा रहस्य है जो सदियों से नजरअंदाज किया गया है, आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। ये कहानी सिर्फ अरब की नहीं, ये कहानी है उस सनातन की जो शायद पूरी दुनिया में फैला हुआ था। क्या अरब के लोग असल में हिंदू धर्म का ही पालन कर रहे थे? हमें हमेशा से बताया गया है कि इस्लाम आने से पहले अरब के लोग अनपढ़ थे, गवार थे, वो बस आपस में लड़ते थे और बिना सोचे समझे पत्थरों की पूजा करते थे। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाला है। उन 360 मूर्तियों का वहां होना कोई इत्तेफाक या अज्ञानता नहीं, ये कोई अंधकार का युग नहीं था, बल्कि यह एक विशाल और व्यवस्थित संरचना थी जिसे बाद में मिटा दिया गया है। लेकिन 360 मूर्तियों की उस भीड़ में पूजा का वो कौन सा सिस्टम था जो हूबहू भारतीय संस्कृति जैसा था? उन 360 मूर्तियों का उस पवित्र जगह पर होना कोई इत्तेफाक नहीं था। अरब के लोग, खास तौर पर मक्का के सबसे ताकतवर कुरैशी कबीले के लोग, एक बहुत ही व्यवस्थित धर्म को मानते थे। वो एक सर्वोच्च ईश्वर को मानते थे जिसे वो अल्लाह कहते थे। लेकिन उनका एक गहरा दार्शनिक विश्वास था। उनका मानना था कि उस सर्वोच्च शक्ति तक सीधे नहीं पहुंचा जा सकता है। वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें उस ईश्वर की अलग अलग शक्तियों की पूजा करनी होगी जिन्हें उन मूर्तियों के रूप में वहां स्थापित किया गया था। और यहीं से शुरू होती है मूर्ति पूजा की वो परंपरा जो हमें अचूक रूप से भारतीय संस्कृति की याद दिलाती है। काबा के अंदर और बाहर 360 अलग अलग मूर्तियां स्थापित थीं। लेकिन यह सिर्फ पत्थरों की भीड़ नहीं थी, वहां हर कबीले का अपना एक अलग देवता या देवी थी। अब जरा सोचिए कि ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे हमारे यहाँ हर परिवार, हर वंश में अलग अलग कुल देवता और कुल देवी होती हैं। ये कोई बिखरी हुई, बिना सोची समझी हुई पूजा नहीं थी। ये एक पूरा सिस्टम था। लोग दूर दूर से वहां तीर्थ यात्रा पर आते थे, जो पवित्र काबा की परिक्रमा करते थे। वो अपना सिर मुंडवाते थे और बिना सिले हुए कपड़े, सफेद कपड़े पहनते थे। अब एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये सब सुनकर आपको कुछ याद आ रहा है? दक्षिण भारत के मंदिरों से लेकर महाकुंभ तक मुंडन करवाना, बिना सिले वस्त्र पहनना, पूजा करना और परिक्रमा लगाना, क्या ये सारी समानताएं सिर्फ एक संयोग हो सकती हैं? लॉजिक कहता है कि इतने बड़े स्तर पर इतनी समानताएं कभी भी संयोग नहीं होती हैं। ये एक ऐसी वैश्विक सनातन सिस्टम का हिस्सा था जिसकी जड़ें बहुत गहरी थी। लेकिन इन 360 मूर्तियों की उस विशाल भीड़ में 3 ऐसी देवियां थीं जिनका रुतबा सबसे ऊंचा था। उन्होंने पूरे अरब को डर और गहरी श्रद्धा से बांध रखा था। लोग उन्हें अल्लाह की बेटियां कहकर पूजते थे। आखिर कौन थी वो 3 देवियां और क्यों उनका रहस्य सीधा भारत की त्रिदेवियों से जुड़ता है? उन 360 मूर्तियों में 3 नाम ऐसे थे जिनके सामने बड़े बड़े योद्धा भी सिर झुकाते थे। वे थी अल-लात, अल उज्जा और मनात। अरब के लोग गहराई से ये मानते थे कि 3 देवियां उस सर्वोच्च परमात्मा और इंसान के बीच की सबसे बड़ी कड़ी है। बिना इनकी कृपा से ईश्वर तक कोई प्रार्थना नहीं पहुंच सकती है। अब जरा गौर कीजिए इस कॉन्सेप्ट पर। सनातन धर्म में भी हम शक्ति के एक पूर्ण स्वरूप यानी त्रिदेवियों की पूजा करते हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि अरब में भी ठीक यही शक्ति का त्रिकोण यानी ट्रायंगल मौजूद था। इसमें सबसे पहले थी अल्लात, जिन्हें एक सफेद वर्गाकार पत्थर के रूप में पूजा जाता था। वो पालन, पोषण, फसल और समृद्धि की देवी थी। अगर आप इनके स्वरूप को और स्वभाव को देखेंगे तो ये बिल्कुल हमारी माता अन्नपूर्णा या मां पार्वती की तरह थी। अरब के ताइफ शहर में अल्लात का एक विशाल मंदिर है जहां लोग दूर दूर से अपनी मन्नतें मांगने आते हैं। उनका सम्मान लोगों के दिलों में इतना ज्यादा था कि वो अपनी बच्चों के नाम सीधे उस देवी के नाम पर रखते थे। दूसरी तरफ है मनात, नियति, भाग्य और मृत्यु की देवी, जिनके बारे में बात हम आगे करेंगे क्योंकि उनका रहस्य भारत के एक बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर से जुड़ा हुआ है। लेकिन इन तीनों में एक देवी ऐसी थी जिनका खौफ और प्रताप सबसे ज्यादा था। उन्हें युद्ध की देवी माना जाता था, संहारक शक्ति का प्रतीक माना जाता था। जब भी अरब के लोग किसी भयानक जंग पर जाते थे तो जीत हासिल करने के लिए सबसे पहले इसी देवी का आह्वान करते थे। उनका नाम था अल उज्जा। और जब आप अल उज्जा के स्वरूप, उसके नाम की असली मतलब को और उनकी पूजा के उस खौफनाक तरीके को देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो हूबहू भारत की उग्र
उग्र देवी की परछाई थी जो दुष्टों का संहार करने के लिए जानी जाती है। क्या था वो डरावना स्वरूप? अल उज्जा, ये नाम ही अपने आप में शक्ति का ऐलान है। अरबी भाषा में अल उज्जा का मतलब होता है सबसे शक्तिशाली, द माइटी वन। अब जरा संस्कृत के उस शब्द पर गौर कीजिए जिसे हम ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब भी शक्ति ही होता है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है? अल उज्जा का मुख्य मंदिर मक्का के पास में नखला घाटी में था। वहां 3 बबूल के पेड़ों के पास में उनकी पूजा होती थी। और पूजा का तरीका क्या था? बलि देना, रक्त चढ़ाना और युद्ध के मैदान में उतरने से पहले जीत की प्रार्थना करना। ये सब सीधे तौर पर वाम मार्गी या तांत्रिक पूजा पद्धति की ओर इशारा करता है जो भारत में मां काली या चंडी की उपासना में देखी जाती है। कुरैशी कबीला जो मक्का का सबसे ताकतवर कबीला था, वो अल उज्जा को अपनी कुल देवी मानता था। कुछ इतिहासकार और विद्वान ये भी मानते हैं कि अल उज्जा का स्वरूप काला और डरावना था जो संहारक शक्ति का प्रतीक था, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमारे यहाँ माँ काली का स्वरूप होता है, जीभ बाहर निकाले हुए शत्रुओं का नाश करने वाली। एक कहानी ये भी मिलती है कि जब पैगंबर मोहम्मद ने खालिद इब्न अल वलीद को अल उज्जा का मंदिर तोड़ने के लिए भेजा तो वहां से एक काली बिखरे बाल वाली महिला निकली थी। खालिद ने उसे तलवार से मार गिराया था। अब सच्चाई इसमें क्या है वो तो वही जाने। ये विवरण, ये हुलिया, सब कुछ इस बात का पक्का सबूत है कि अरब के लोग नारी शक्ति के उसी उग्र रूप को पूजते थे जिसे हम भारत में सदियों से पूजते आ रहे हैं। लेकिन शक्ति के इस उग्र रूप के बाद में अब बारी है उस रहस्य की जो सीधे भारत के गुजरात तट से जुड़ता है। एक ऐसी देवी जिसकी मूर्ति टूटने के बाद भी उसका एक हिस्सा आज भी एक बहुत बड़ी बहस का विषय बना हुआ है, मनात। आखिर क्या है मनात और गुजरात के सोमनाथ मंदिर के बीच का वो विवादित रहस्य? मनात ये अरब की सबसे पुरानी और रहस्यमयी देवी थी। इन्हें नियति, भाग्य और मृत्यु की स्वामिनी माना जाता था। इनका मुख्य स्थान मदीना के पास में समुद्र तट पर था जिसे कुदैद कहा जाता था। और यहीं से इतिहास का वो पन्ना खुलता है जिसने दुनिया भर के कई विचारकों को और इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। मनात की पूजा कोई साधारण तरीके से नहीं होती थी। उनकी पूजा एक काले पत्थर के रूप में होती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम भारत में पवित्र शिवलिंग की पूजा करते हैं। फारसी विद्वान और कुछ पुराने इतिहासकार ने इस काले पत्थर को लेकर एक बहुत ही चौंकाने वाला दावा किया है। उनका मानना था कि सोमनाथ शब्द की उत्पत्ति असल में सुमनात या सोमनाथ से हुई है, जिसका मतलब होता है मनात का आश्रम या फिर मनात का स्वामी। एक बहुत ही गहरा और प्रचलित ऐतिहासिक सिद्धांत यह कहता है कि जब अरब में पुराने धर्म को मिटाया जा रहा था और मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था तो मनात के पुजारी उस पवित्र काले पत्थर को बचाने के लिए समुद्र के रास्ते निकल पड़े थे और वो भागकर गुजरात के तट पर आ गए थे और उसी पत्थर को उन्होंने प्रभास पाटन के में स्थापित कर दिया था जिसे बाद में पूरी दुनिया ने सोमनाथ के नाम से जाना। अब जरा गहराई से सोचिए और इतिहास के उस खौफनाक पन्ने को याद कीजिए। महमूद गजनवी ने भारत पर कई बार हमले किए, उन्हें रास्ते में पड़ने वाले हजारों मंदिरों को अनदेखा कर दिया, लेकिन उसने इतनी लंबी यात्रा करके, रेगिस्तान पार करके, विशेष रूप से सोमनाथ पर ही इतना बड़ा और क्रूर हमला क्यों किया? क्या वो सिर्फ धन और सोने के लिए वहां तक आया था या फिर उसका असली मकसद उस मनात के प्रतीक को हमेशा के लिए नष्ट करना था जो अरब से बचकर भारत में सुरक्षित हो गया था? अगर ये कड़ियां और ये सिद्धांत सच है तो भारत और अरब का रिश्ता सिर्फ व्यापार का नहीं था, ये आत्मा और धर्म का एक ऐसा गहरा रिश्ता था जिसे रेत में दफनाने की कोशिश की गई है। लेकिन क्या हमारे पास इस मूर्तियों और पत्थरों के अलावा उस समय के साहित्य में कोई पक्का लिखित प्रमाण मिलता है? क्या वहां के कवियों ने कभी भारत के महान राजाओं जैसे सम्राट विक्रमादित्य का नाम अपनी अरबी किताबों में लिखा था? कहानियां और मूर्तियां एक तरफ, लेकिन लिखित शब्द कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अरब के पुराने साहित्य में कुछ ऐसे पन्ने दबे हैं जो आज की तारीख में किसी विस्फोट से कम नहीं है। एक बहुत ही चर्चित ग्रंथ का जिक्र बार बार आता है जिसका नाम है सहर उल ओकुल। दावा किया जाता है कि यह इस्लाम के पहले की अरबी किताबों का एक संकलन है और इसमें एक कविता है जो सीधे सीधे भारत के महान सम्राट विक्रमादित्य की शान में लिखी गई है। इस कविता में अरब के कवि जिन्नत ने सम्राट विक्रमादित्य की तारीफ करते हुए लिखा है कि वो लोग कितने भाग्यशाली हैं जो हिंद में पैदा हुए हैं जहां राजा विक्रमादित्य का राज है। उन्होंने
उन्होंने अज्ञानता को दूर किया है और पवित्र धर्म को फैलाया है। अब जरा सोचिए, एक अरबी कवि भारत के राजा की इतनी बड़ी तारीफ क्यों कर रहा है? ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि उस समय अरब के लोग भारत को ज्ञान, दर्शन और धर्म की एक बहुत बड़े केंद्र के रूप में देखते थे। सिर्फ यही नहीं, अरब के लोग भारत को हिंद कहते थे और हिंद शब्द उनके लिए बहुत ही सम्मानजनक था। वे अपनी बेटियों का नाम प्यार से हिंद रखते थे। अपनी सबसे बेहतरीन और धारदार तलवारों को वो मुहंद कहते थे, जिसका मतलब होता है जो तलवार हिंद में बनी हो। और आज भी काबा की परिक्रमा करना जो परंपरा है, जिसे तवाफ कहते हैं, वो हिंदू मंदिर की प्रदक्षिणा से कितनी ज्यादा मिलती जुलती हुई दिखाई देती है। काबा के कोने में लगा वो हजर ए अस्वद यानी काला पत्थर और उसे चूमने की पवित्र परंपरा, क्या ये सारी चीजें शिवलिंग की पूजा पद्धति की याद नहीं दिलाती हैं? ये सारे सबूत, चाहे वो मूर्तियां हो या पुरानी कविताएं हैं, चीख चीख कर कह रही हैं कि अरब की रेत पर जो संस्कृति सांस ले रही थी वो हमारे वेदों और पुराणों की ही एक परछाई थी। तो इन सारे तथ्यों को और पक्के सबूतों को एक साथ जोड़ने पर आखिर में क्या तस्वीर उभरती है? क्या प्राचीन अरब सच में एक हिंदू राष्ट्र था? आज हमने जिन कड़ियों को जोड़ा है, अल-लात की माता अन्नपूर्णा से समानता, अल-उज्जा की मां काली से के उग्र रूप से तुलना और मनात की सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कहानी, ये सब महज कोई इत्तेफाक नहीं है। ये पक्के सबूत है एक ऐसी दुनिया की जहां धर्म आज की तरह सरहदों में नहीं बटा था। जिसे आज हम हिंदू धर्म या सनातन धर्म कहते हैं, वो उस समय शायद किसी एक देश या बाउंड्री में का धर्म नहीं था। वो एक वैश्विक संस्कृति मतलब ग्लोबल कल्चर थी। प्रकृति और ब्रह्मांड को पूजने का एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीका जो भारत से लेकर अरब के रेगिस्तान तक फैला हुआ था। फिर इतिहास ने करवट ली, समय बदला, सत्ता और राजनीति बदली और पुरानी मूर्तियां हमेशा के लिए रेत में दफन हो गई। लेकिन याद रखिए, कोई भी संस्कृति कभी पूरी तरह से मरती नहीं है। वो वहां की रीति रिवाजों में, तवाफ में और मुंडन की परंपराओं में, हिंदू जैसे नामों में और उन अनकही कहानियों में आज भी जिंदा है। सोमनाथ मंदिर आज भी उसी शान से खड़ा है, इस बात की गवाही देता हुआ कि आस्था की मूर्तियों को तोड़ा जा सकता है, लेकिन उस आस्था की जड़ को कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है। अरब का वो अनकहा सच शायद यही है कि हमारी जड़ें, हमारी सोच और हमारा इतिहास उससे कहीं ज्यादा करीब है जितना हम आज मानते हैं। ये दूरियां, ये सरहदें तो सिर्फ इंसानों ने अपने फायदे के लिए बनाई है। सभ्यता और सनातन तो हमेशा पूरी दुनिया को जोड़ता ही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का ऑप्शन आया तो इस वीडियो को हाइप भी करिएगा। इस वीडियो को अपने साथियों के साथ में जरूर शेयर करिएगा और आप इसी तरह से हिंदू धर्म से जुड़े हुए वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और रोचक वीडियो में।